बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अरे दोस्तों, आपको याद है एक बात मैं ग्रुप में बार बार कह रहा था कि मार्केट ने ABC मूव बनानी है और डेली का फ़ोन प्ले करना है। वो डेली का फ़ोन ये है, मेरे ख्याल में काफ़ी दोस्तों को याद होगा। बहरहाल कल फिर मैंने दिन में 3 बार ये फ़ोन शेयर किया। मैंने कहा ये डेली का फ़ोन है, मार्केट को बाहर की मुझे यहीं आना होगा। और दिन भर मैंने बाय नहीं कराई, सिर्फ रात देर गए जब फ़ोन में आई तभी मैंने कहा ये बाय फ़ोन है हमारा। बहरहाल तो अब आप दोस्तों के कुछ क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चंस का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले MT4 में ना चले जाएं और चले जाते हैं। ये MT4 आ गया हमारा और वीकली टाइम फ्रेम आ गया हमारा। अच्छा दोस्तों, वीक के ऊपर हमने फेबो लगाई। फेबो आप लगा लिया करें, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है ऐसा। देखिए ये इसका डिप था मार्केट का और ये टॉप बनाया उसने 3442 सही। तो इसको हम डेली में जाके देखेंगे ताकि जोन बड़े हो जाएं। तो देखिए ये 60% है 3320 और ये 50% है 3343। तो ये हमारा फ़ोन था कल, जो कल की वीडियो थी उसमें ये चीज़ डिस्कस की हुई थी। अच्छा जी, मार्केट हमारे उसी जोन में आई। अब देखिए 50 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट ले रही है मार्केट डेली के हवाले से। चूँकि कल रात हो चुकी थी, मार्केट ने रात देर गए मूव की, तो अगर US सेशन में इसी एरिया तक पहुंच जाती तो उसके पास टाइम भी था, पोटेंशियल भी होता। क्योंकि US सेशन के बाद पोटेंशियल कम हो जाता है, ट्रेडर्स निकल जाते हैं, मार्केट्स बंद होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद पोटेंशियल नहीं रहता। फिर मैंने बताया कि मार्केट सिर्फ डेली की तो विक बनाएगी, तो इससे ज़्यादा शायद ऊपर ना जा सके। बिल्कुल वैसा हुआ। तो फिर मेरी ख्वाहिश थी, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया कि 43-45 के ऊपर मार्केट क्लोज करे तो हमारे लिए सॉरी, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन मार्केट ने थोड़ी सी डाउन में क्लोजिंग की। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। तो बहरहाल अल्टीमेटली मार्केट को इस एरिया तक पहुंचना चाहिए 3365, 38% ऑफ फेबो, क्योंकि मार्केट नीचे गोल्डन जोन से उठ रही है ऊपर। तो यहाँ से छोटा मोटा पुल बैक नीचे की जानिब बनेगा, तो वहाँ से हम सेल की एंट्री डालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बहरहाल स्कैल्पिंग के हवाले से बात क्लियर हो गई। तो अब फिर आ जाते हैं हम ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में आ गए हम जी। ट्रेडिंग व्यू में हम चले जाते हैं इधर डेली के टाइम फ्रेम में। डेली का टाइम फ्रेम आ गया। अच्छा जी, मैंने क्या बोला था कि इलियट वेव की ABC मूव करनी है, ऐसे ही है। तो यहाँ तक आई। अच्छा जी, और पिन पॉइंट देखिए, मैं आपको फ़ोन दोबारा ड्रा करके देता हूँ, ये चेक करेंगे आप। यहीं से ये डिप था मार्केट का, ये टॉप बनाया, देखें बिल्कुल सेम एज इट इज़। मार्केट अपनी इलियट वेव की डेली के हवाले से रिट्रेसमेंट मुकम्मल कर चुकी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ऊपर कहाँ तक जाएगी। बिल्कुल ठीक है, पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में बताता हूँ आपको। डेली के हवाले से ये हमारा सेलिंग जोन होगा, ये हमारा सेलिंग जोन होगा 3391 से 3401। ये हमारा सेल जोन है अकॉर्डिंग टू डेली, ये माइंड में रखिएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम में। छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास H4 है, तो H4 में आ गए। देखिए मेरी ख्वाहिश ज़रूर थी कि मार्केट 1 2 3 मूव बनाए, लेकिन मार्केट ने पुल बैक बहुत छोटा बनाया। मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल ABC ऐसे ही होता है ना, लेकिन ये जो पुल बैक था 72 वाला, ये आपको मालूम है थर्सडे रात देर गए बनाया। उस वक्त मैं देख रहा था, लेकिन उस वक्त कोई सिग्नल
नहीं बन सकता था क्योंकि ट्रेडर्स रात देर गए, मैं भी नहीं ट्रेड करता। तो मार्केट ने यहाँ हमारे साथ एक ना दूसरे अल्फाज में चीटिंग की, यह हमें धोखे में रखा कि उसने जो पुल बैक बनाया ऐसे वक्त में बनाया जब ट्रेडर्स मार्केट में चले जाते हैं वापस। अच्छा जी, अब आपका क्वेश्चन ये है क्या मज़ीद नीचे आएगी? पहला जवाब तो इसका ये है कि नहीं, डेली के हवाले से मूव पूरी हो चुकी। कंफर्मेशन करके देखें तो देख लेते हैं। ये देखिए यहीं से पुल बैक शुरू हुआ था ना H4 का, नज़र आ रहा है ना आपको? यहाँ से यहाँ तक डॉट को देखिए, यहाँ से फिर ऊपर कहाँ तक गई? यहाँ तक। तो ये जोन भी हमारा वही बन रहा है। इसको थोड़ा और सेट करते हैं। ये चेक करें आप, ठीक है जी। तो ये हमारा पुल बैक बना। तो मार्केट ने एक्सटेंशन जोन भी प्ले किया हुआ है, यानी जो ऊपर पोटेंशियल जनरेट किया था डाउन आने के लिए, तो वो यहाँ ख़त्म हो रहा है। अगर डाउन आना है तो पहले ऊपर जाना होगा, ऑन द रिकॉर्ड बात है। सही जी, पहले इसको ऊपर जाना होगा, पोटेंशियल जनरेट करना होगा, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आएगी। यानी ये डबल कंफर्मेशन जोन है। ये दोनों जोन मैंने ग्रुप में शेयर किए थे आपके साथ। कंफर्म हो गया? अच्छा जी, वो बात डेली का जोन मैंने आपको दिया हुआ है, वो कहाँ पड़ा हुआ है? ऊपर 3391 से 3400 के करीब पड़ा हुआ है। तो एक रिट्रेसमेंट छोटी मोटी यहाँ से भी आ सकती है। चलो यहाँ से लगा लें आप, यहाँ तक 3355 से लेके 3360, ये छोटा एक पुल बैक हो सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से तो यहाँ से भी एक हमारी सेल बन सकती है, लेकिन मेन सेल जो है, लॉन्ग सेल जो है, वो हमारी 3391 से 3400 के आसपास बनेगी। ये छोटे छोटे पुल बैक तो हमें मिलेंगे, तो उसके बाद मार्केट उम्मीद काफ़ी है एक बार तो डेली की वो जो जोन है उसको लाजमी प्ले करेगी। ये H4 का जोन हुआ। अच्छा जी, छोटा टाइम फ्रेम बस ये H4 और डेली बस यही ठीक है, इससे ज़्यादा तो हम नीचे नहीं जाएंगे। तो अगर ये मार्केट जोन 3355 3360 इसको ब्रेक कर जाती है, इसका आप SL देंगे ऊपर। ये चूँकि 4 घंटे का टाइम फ्रेम है तो इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। 4 घंटे की कैंडल इसके ऊपर आएगी तो दो ऑप्शन हैं, या तो स्पाइक दे के फौरी नीचे आ जाए या फिर इसके अंदर आ जाए। तो जब तक आपने ये जोन 4 घंटे में प्ले होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर दी 3360 के ऊपर बॉडी क्लोज कर जाए 4 घंटे की कैंडल, तो फिर ये जोन ब्रेक है, अदरवाइज ब्रेक नहीं होगा, मार्केट नीचे आएगी। ठीक है जी। तो ये डेली का जोन है ये वाला। अगर 3401 इसके ऊपर डेली की कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाए, $2 हो जाए, $3 ऊपर क्लोज हो जाए, $4 ऊपर क्लोज हो जाए, तो फिर ऊपर वाला जोन ब्रेक है, अदरवाइज ये भी लाजमी प्ले होगा। मैं इसकी तरीका बताता हूँ। ये डेली का जोन था ना, ये डेली का जोन था, तो डेली ने अपनी क्लोजिंग कहाँ दी हुई? इस जोन के ऊपर दी हुई है। अगर मार्केट इस जोन के अंदर भी क्लोज कर जाती तो हमें शक पड़ जाता कि मार्केट का इरादा ऊपर जाने का नहीं है। देखिए बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से, बड़ी खूबसूरती से मार्केट ने जोन को टैप किया। टैप करने के बाद डेली की बॉडी ऊपर क्लोज की है, डेली का जोन है, तो अब चांसेस खासे अच्छे हैं, खासे ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। मैं आपको 2 जोन दे रहा हूँ। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में आ गई है, चलो वो भी हम कर लेते हैं। इधर H4 में आ गए ना। H4 में हमने एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक लगाई थी? यहाँ से यहाँ तक लगाई थी। 2 एरिया बन रहे थे, डॉट देखें,
ऊपर वाले 2 डॉट, ठीक है जी। तो यहाँ से हम अपनी रिट्रेसमेंट ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक जोन ये बना, तो उससे नीचे एक जोन ये बना, तो ये 2 जोन बनेंगे हमारे अकॉर्डिंग टू H4 3355 से 60 तक और 65 से 71 तक, ये 2 जोन। इसको H1 में आके देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो पहला जोन भी प्ले हो सकता है, दूसरा भी प्ले हो सकता है 55 से 70, $15, ठीक है जी। $15-20 का अगर दोनों जोन्स को मिलाया जाए तो तकरीबन $20 बनते हैं। तो बहरहाल इन जोनों को देखेंगे, इन दोनों जोन्स को देखेंगे मंडे वाले दिन। और छोटा टाइम फ्रेम जिस टाइम 15 है, अगर रिजेक्शन लेती है तो मैं इंशाल्लाह सेल कराऊंगा। तो अगर मार्केट का प्रोग्राम ये हुआ, अगर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, डेली का जोन ऊपर पड़ा हुआ है हमारा, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मार्केट एक ही दिन में वहाँ तक पहुँच जाए। हो सकता है 2 दिन लग जाएँ, हो सकता है 3 दिन लग जाएँ, ठीक है ना। क्योंकि ना देखिए मार्केट ने मूव 1 2 3 डे कंसेक्टिव मार्केट डाउन आती रही है। तो ये मेरे ख्याल में नहीं है कि एक ही दिन में हमारा वो जो ऊपर डेली का फ़ोन पड़ा हुआ है उसी को टैप कर जाए। तो इसको 2 दिन भी लग सकते हैं और इसको 3 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों ये वीडियो है, उम्मीद काफ़ी आपको अच्छी तरह पसंद आई होगी। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से जिस तरह मैंने डिस्कस किया है, जिस तरह मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, मार्केट सेम एज़ इट इज़ प्ले करेगी। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, वीडियो लाजमी शेयर किया करें। तो अगर आप मेरे चैनल में आना चाहें, व्हाट्सएप चैनल में, तो जस्ट आपने आईडी चेंज करना है और ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।